हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम या फिर कह सकते हैं आप लोग श्रेष्ठा एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि जो बीएचयू सीएचएस है इसका फॉर्म आ चुका है, बाकी श्रेष्ठा का फॉर्म जल्द ही आने वाला है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर सकते हैं। 20 तारीख लास्ट डेट है सीएचएस का। बाकी जैसे ही श्रेष्ठा का फॉर्म आएगा मैं आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर दूंगा। आपकी क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दिया है, डेली आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। अगर जो बात कर ली जाए क्लास 11th की, तो इन्हीं लोग की क्लास शाम में 7 बजे होगी डेली, 7:00 PM। ठीक है। अगर जो क्लास 9th वाले बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उनकी क्लास मैं सुबह कर दे रहा हूँ, कितने, 7 बजे। ठीक है, सुबह में कितने, 7 बजे। तो ये दो क्लास मैं आपको डेली दूंगा। ठीक है, अगर जो आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, ठीक, तो हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से फिक्स है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बेसिक भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर जो आपने क्लास 10th में थोड़ा भी मेहनत किया है तो यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर जो आपने नहीं पढ़े क्लास 10 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की मेरी गारंटी है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि जितना मैं क्लास कराऊंगा उसको पूरा क्लास आपको अटेंड करना है। उसके बाद में जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको घर पे जाकर रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी बुक अगर जो आपके पास है, ठीक है, तो वहाँ के हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, अगर जो आप लोग इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, ये अगर जो किस तरह से होती हैं तो इनका कंडीशन क्या होता है वो आपको बताना है। यहाँ पर जैसे ये दो रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, एक इधर से आई है एक इधर से आई रेखा। ठीक है, ये दूसरे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब इस तरह से एक रेखा गई, दूसरी रेखा ये, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो उनका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, ये है क्या, ये जनरल इक्वेशन हमारा होता है एक, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और x क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण होते हैं जहां से तुलना करके हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, निकालने के बाद में बहुत सारी कंडीशन आती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि किस तरह से इसका हल होगा। अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका कंडीशन क्या ये होगा। ठीक है, और प्रतिच्छेद करने का ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, तो इनका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं किस तरह से होंगी, संगत होंगी। ठीक है, बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे अपना देखते रहेंगे, इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ये। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ जाएं। देखो, अगर जो रेखाएं क्या है, समांतर है, ठीक है, रेखाएं क्या है, समांतर है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा था कि ये गलत कैसे हुआ है। देखो, अगर जो रेखाएं समांतर हैं तो इसका कंडीशन क्या मिलेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होने का कंडीशन होता है। अगर जो ग्राफ की बात की जाए तो समांतर रेखाओं का ग्राफ किस तरह से, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अनंत पर जा करके मिलती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इनका हल किस तरह से होगा, इनका हल जो होगा क्या होगा, इसमें कुछ गलत जरूर है। हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनेक हल नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका, कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, ये पता नहीं किस तरह से बन गया है, आगे पीछे हो गया सब कुछ, कोई हल नहीं। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में सही लिखा गया है, नो सॉल्यूशन। देखिए अंग्रेजी में एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग समझते रहेंगे। और ये किस तरह से मिलेंगे आपको, असंगत मिलते हैं। बाकी इसकी बात चलो कर लेते हैं हम लोग, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर जो इस तरह से रेखाएं मिल रही हैं तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। ठीक है, संपाती की ग्राफ की बात कर ली जाए तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ठीक है, और जब संपाती होती हैं तो इनका क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, नहीं याद रखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ओके बच्चों, ठीक है। इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और रेखाएं किस तरह से होंगी, संगत हो जाएंगी प्यारे बच्चों। ओके, चलो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर देखो, पहले हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो दो इक्वेशन होते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो समीकरण होते हैं। अब यहाँ से हम लोग a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालते हैं। अगर जो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 आ रहा तो ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। अब ये हो गया, अगर जो प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं तो उसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, क्या होगा, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन जब मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये किस तरह से होंगी, रेखाएं होंगी असंगत होंगी, संगत होंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जो देखो रेखाएं किस तरह से आ रही है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 वाली कंडीशन मिल रही है, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, ये होती हैं समांतर। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब जब रेखाएं समांतर रहेंगी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और ग्राफ की बात कर ली जाए तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, असंगत के लिए कंडीशन दिया गया है। बाकी अगर जो तीनों बराबर है, ठीक है, क्या है, तीनों बराबर है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और इनके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और ग्राफ की बात कर ली जाए तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं दोनों रहती हैं, जैसे लाइन 1 यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन 2 दोनों एक ही के ऊपर जा रही हैं। ओके, इतना क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से आपको बताए गए हैं उसी तरह से लगवाए जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना जो दिया गया है और इतना संपाती होंगे, तो समीकरण का पहले सही रूप लिखो। जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा, a1x होता है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ये दो समीकरण होते हैं, ठीक है। अब इनको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, सात को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाले को इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के वाई माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करके इसको सॉल्व करेंगे। तुलना कैसे होगा, पहले वाले समीकरण का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहो। a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके अंदर कितना, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब दूसरे वाले से जब दूसरे वाले का तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके अंदर कितना लिखा गया है, b2, ये किसके बराबर में आ जाएगा, b2 बराबर कितना आएगा, यहाँ से k हो जाएगा। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ से a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2। और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b1 अपान b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कंडीशन कह रहा है, संपाती। और संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो तीनों को बराबर करके सॉल्व कर लीजिए, या दो से ही काम चल जाएगा तो दो को ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग तुलना कर लेंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है कंडीशन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/k। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का गुणा के में होगा, कितना गया के, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 का युग्म है, ठीक है। ये किस तरह से इसका हल होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले एक लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और वहां पर आपको सारी चीजें बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई एच और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक्स एच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, वाई एच होता है
और ये क्या होता है आपका एक्स अक्ष होता है। ठीक है, अब y बराबर कितना करना है आपको, 0 करना है। ठीक है, मतलब यहीं पर हो जाएगा। और y बराबर कितना, -7, -7 मतलब नीचे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए अगर जो इनका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो एक तो लाइन इधर से चली जाएगी और एक लाइन क्या हो गई, इधर से चली जाएगी। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और समांतर जब रेखाएं होती हैं तो इनका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, y बराबर 0 दिया गया, y बराबर -7 दिया गया। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो अगर जो हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखिए x के साथ में कुछ नहीं दिया गया है तो 0x कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में कितना लिख सकते हैं, y, और बराबर में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट की जगह पर कुछ नहीं है, और बराबर में कितना कर सकते हैं, 0। एक समीकरण ये हो जाएगा। दूसरा वाला समीकरण कितना हो जाएगा, 0x प्लस में कितना हो जाएगा, y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, मन करे 7 को इधर ले आओ, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग एक साथ में करते हैं और 0 के बराबर सबको रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -7, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ये दो समीकरण आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो तो कितना हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। ये a1/a2 यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में निकालेंगे हम लोग कितना, c1/c2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका कोई हल नहीं, तब भी आपको मिलने वाला है। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि अच्छा रहेगा इसके लिए आप लोग के लिए। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन आ गया आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। कह रहा है समीकरण x + 2y = 9 में यदि x बराबर 0 तो y का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब भी इस तरह से वैल्यू दिया रहे तो क्या करो, समीकरण में रख दो। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना दिया गया समीकरण, तो सबसे पहले x + 2y = 9 दिया गया है। ठीक है, x की जगह पर कितना रखना, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है समझो, =9। तो 2y = कितना हो जाएगा, यहाँ से 9, और यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। y बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात नहीं है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। समीकरण का युग्म x = a और y = b आलेखित रूप से रेखाओं का निरूपण करता है। ठीक है, मतलब किस तरह से निरूपण इसका करता है या निरूपित करता है, यही आपको बताना है। तो ग्राफ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे अपना ऑप्शन देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ग्राफ अगर जो बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई एच। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, वाई एच हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, x बराबर a दिया गया है, x पे कितना जाना, a जाना, तो x पे मान लेते हैं a, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, और y वाले पर कितना जाना है, b पर पहुंचना। ठीक है, तो y वाला कौन सा, ये लाइन है, प्लस में चल रहा है b करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको डॉट करके क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिला दे रहा हूँ ऐसे इनको, इधर से ये चला जाएगा। ठीक है, और इधर से खींचते हैं इसको तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, बाइसेक्ट नहीं कह सकते, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में a दूरी चलना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना b दूरी। ठीक है, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, x वाली चली गई दूरी लिखते हैं, x वाई चली गई दूरी कितना है, a है। ठीक है, और y वाला चला गया दूरी कितना है, b है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद तो इन दोनों ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, संपाती ना ही होगा ना ही समांतर होगा। अब कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, a, b पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी इसी क्वेश्चन में चेंजेस करना होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख देता है, b लिख देता है, और y बराबर a लिख देता है। कभी प्लस माइनस का भी चेंजेस करके करता है। ठीक है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप लोग जरूर करिएगा उस तरह के क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आते हैं तो। आगे चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन से भी मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। पूछा क्या जा रहा है, रैखिक समी
एक रैखिक समीकरण की घात होगी, ठीक है, जो रैखिक समीकरण होता है उसका डिग्री कितना होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए रैखिक समीकरण की बात कर ली जाए तो उसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कभी कभी पूछ लेता है आपको द्विघात समीकरण, ठीक है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर जो त्रिघात समीकरण पूछता है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तीनों चीजें याद करेंगे, ठीक है, तीनों में से कोई ना क्वेश्चन आता ही रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसको और बताना है आपको, इस जो समीकरण में दिया गया है, ठीक है, इसका किस तरह से हल होगा। असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो समीकरण में सबसे पहले 5 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y और माइनस में 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 0, एक समीकरण। और इधर कितना दिया गया है, 4x प्लस 6y माइनस 9 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। a1 अपान a2 निकाल लेते हैं, चलो। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। b1 अपान b2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मैं बार बार वही नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत बार ये सारी चीजें बताई गई। b1 अपान b2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। c1 अपान c2 भी निकालना पड़ेगा तो निकाल लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/9 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट सकते हैं आराम से हम लोग, ठीक है। तो बटाएगा कितना, ये 5/6 बच जाएगा, ठीक है। कितना बजाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5/9 लिखा गया, सॉरी, 5/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा, तो लिखेंगे हम लोग क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू चल रहा है b1 अपान b2 और नॉट इक्वल क्या है, c1 अपान c2, ठीक है। ये दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है आप लोग बता दो, ठीक है। असंगत होती है ना, क्या होती है, असंगत होती है, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है आपको का पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई नहीं लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन की बात कर रहा है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है, कोई हल भी नहीं होता है, ठीक है। और रेखाएं क्या होती है, इस तरह से असंगत आपको मिलती हैं। अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल क्या हो जाता है, b1 अपान b2, ठीक है। अनेक हल होने के लिए क्या होते हैं, ठीक है, तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम लोग। इसको देखिए बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे सोचते हैं इसमें करना क्या, कुछ तो दिया ही नहीं गया है। दो चर में एक रेखीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर कर लो 0, कि कितने अधिकतम हल संभव हो। देखिए जब इस तरह का समीकरण दिया गया हो और इसमें चर कितने हो, दो हो, x और y दो हैं, ठीक है, समीकरण एक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x की कुछ वैल्यू रखेंगे, अगर जो x बराबर 0 रखेंगे तो y का कुछ मान मिलेगा, ठीक है, अलग मिलेगा, ठीक है। अगर जो x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो कुछ इसका y का कुछ मान मिलेगा। मतलब जितनी बार x का मान चेंज करते जाएंगे y का हर बार मान अलग अलग तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं उनका क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल, यानी कि इसका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मेनी सॉल्यूशन कह सकते हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे देख लो एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में ट्राई करिएगा और बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। सिर्फ बच्चे कमेंट बॉक्स में नाम के साथ में बताइएगा, ताकि आप लोग को अगला क्लास जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं क्लास जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों क्लास में जरूर शेयर करिएगा। आज छोटा क्लास है, ठीक है, बाकी आगे क्लास थोड़े आपको लंबे देखने को मिलेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।